हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग जीएसटी वाले सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करना चाहता हूं। 2 मिनट का टाइम लगेगा और ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से सुनना सभी लोग, जितने भी लोग पूरा सीरीज से क्लासेस करने वाले। आज हमारा 3rd वीडियो है जिसमें हम लोग जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोडेड है चैनल में और एक सिलेबस डिस्कशन का वीडियो भी अपलोडेड है। अब ध्यान से सुनो कि अब हम लोग रेगुलरली वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं जीएसटी का, जिसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। लेकिन मैं जिस पीडीएफ से अभी पढ़ा रहा हूं, यह पीडीएफ तुम्हें मिलेगा, लेकिन यह पीडीएफ थोड़ा सा बदलाव होगा इस पीडीएफ में और चेंजेस के साथ मिलेगा। मतलब जब मैं यूनिट 1 कंप्लीट कर लूंगा तो मैं यूनिट 1 का टॉपिक वाइज, जैसे जैसे मैं सीरियली पढ़ाया हूं, मैं उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स को अरेंज कर दूंगा और वीडियो का लिंक भी वहां पर दे दूंगा और एक सिंगल पीडीएफ बनाकर तुम्हें दूंगा। लेकिन फिलहाल जो मैं पीडीएफ को खोल कर रखा हूं स्क्रीन में, इसमें बहुत सारे टॉपिक ऊपर नीचे और उनका नंबरिंग भी इधर उधर है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास पीडीएफ रेडी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट क्लास से पहले पीडीएफ रेडी कर लूं, उसके बाद तुम्हें रिकॉर्डिंग करूं। लेकिन आज के क्लास में हम पुराने पीडीएफ से ही पढ़ेंगे। टॉपिक सेम है, कंटेंट सेम है, जो मैं मार्किंग करूंगा वही लिखकर आना है एग्जाम में, जो मैं मार्किंग नहीं करूंगा वो लिखकर नहीं आना है। और मैं ये पीडीएफ तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, एग्जैक्टली सेम पीडीएफ नहीं होगा, कंटेंट सेम होगा, सीरियली अरेंज किया जाएगा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं जीएसटी का सब्जेक्ट, जो कि हमारे ग्रेजुएशन लेवल में जिसी भी सेमेस्टर में तुम्हारा जीएसटी, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी का वीडियो तुम्हें हमारे चैनल में मिल जाएगा। सब्जेक्ट का नाम जीएसटी हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है, दोनों सेम ही चीज होता है। जीएसटी को ही इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को ही जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, चलो आज का टॉपिक है नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। हम ऑलरेडी 2 क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। आज के क्लास में हम एक टॉपिक नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया को कवर करेंगे, जो कि एक 5 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, देखना, मेनली 2 प्रकार का मेन नीड था जीएसटी को लेकर आने का। एक तो डेफिशिएंसी इन द एग्जिस्टिंग अर्स्टवाइल वैल्यू एडिशन टैक्स सिस्टम। जीएसटी से पहले वैट, वैल्यू एडेड सिस्टम था। ठीक है, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स था वैल्यू एडेड में, मतलब इतनी सारी दिक्कतें, परेशानी, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स उसमें चल रहा था। तो वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें जीएसटी लेकर आना पड़ा। और दूसरा मोटिव था, जीएसटी आने के बाद हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत तेजी से होने वाला था, इस वजह से हम लोग जीएसटी को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किए। ठीक है, अ क्योर फॉर इल इन अर्स्टवाइल इनडायरेक्ट टैक्स रिगाइंग, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में प्रॉब्लम्स था उसको जीएसटी ने सॉल्व कर दिया। तो आओ देखते हैं नीड फॉर जीएसटी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिख कर आना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट हेडिंग तो देगा डेफिशिएंसी इन द वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम। पुराना सिस्टम जो था उसको हम बोलते थे वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम। उसमें बहुत सारा डेफिशिएंसीज था। क्या क्या डेफिशिएंसी था? डेफिशिएंसी नंबर 1, सर्टेन ट्रांजैक्शंस वर सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन एंड वेर एडेड एज बोथ गुड्स एंड सर्विस। कुछ ट्रांजैक्शंस को हम गुड्स के अंदर भी ले लेते थे, सर्विस में ले लेते और 2 बार टैक्स लगा देते थे। कब? वैल्यू एडेड के टाइम पे। लेकिन अब जीएसटी के टाइम पे जब गुड्स और सर्विस दोनों आपस में मिल गया, एक ही टैक्स आया, तो एक आइटम पे अब एक ही बार टैक्स लगता है, 2 बार टैक्स नहीं लगता है। सबसे पॉइंट नंबर 1, मैं जितना मार्किंग किया हूं उतना ही एग्जाम में लिख कर आना है। पॉइंट नंबर 2, सनवेट डिड नॉट इंक्लूड चेन ऑफ वैल्यू एडिशन इन द डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड आफ्टर द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। सनवेट का मतलब होता है जो पुराना प्रोड्यूसर, मतलब मान लो ए बी सी है, ये इसको माल बेचेगा, ये इसको बेचेगा, तो इसने टैक्स पे किया, इसने भी पे किया, तो इसको क्या होता था, बी को ए का क्रेडिट मिल जाता था। ए को जो पैसा दिया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता था, जिसको पहले हम सनवेट बोलते थे। आगे जाकर ये टॉपिक क्लियर होगा। अभी मैं जानता हूं 95% बच्चे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। तुम आगे आगे जैसे क्लास करते जाओगे, तुम्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है समझ में आएगा। जब वो समझ में आ जाएगा तो तुम्हें सनवेट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सनवेट क्या होता था? बहुत बार हमारा सनवेट वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम के अंदर में नहीं होता था, जिसके वजह से हमारा डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम आता था। सनवेट डिड नॉट इंक्लूड चेन ऑफ वैल्यू एडिशन इन द डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड आफ्टर द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सर 3rd पॉइंट है हमारा, थ्रो सनवेट एंड स्टेट लेवल वैट वर एसेंशियली वैल्यू एडेड टैक्सेस, set off of one against the credit of another did not possible as sunvet was a central levy and state level VAT was a state levy। पहले क्या होता था,
स्टेट गवर्नमेंट का अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग टैक्स होता था। तो सेंट्रल वाला बोलता था हम स्टेट वाले के साथ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, स्टेट वाला बोलता था हम सेंट्रल के साथ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, और दोनों आपस में झगड़ा होते थे, जिसके वजह से फंसता कौन था? कंज्यूमर फंस जाता था। हमारा प्रोड्यूसर, दुकानदार, कंज्यूमर फंस जाता था, उसको डबल टैक्स देना पड़ जाता था। लेकिन अब जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया तो ये दोनों क्या हो गए? एक यूनिट बन गए, दोनों मिलकर एक बन गए। अब दोनों के बीच में झगड़ा नहीं है, अब कंज्यूमर नहीं फंसेगा, कंज्यूमर को एक ही बार टैक्स देना है। अब वो चाहे सेंट्रल को दे, स्टेट को दे, वो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन बचा ही नहीं। अब वो टैक्स क्या करता है? जीएसटी के नाम से डिपॉजिट कर देता है। अब उसमें दोनों अपने आप पैसे को आधा आधा कर लेते हैं, तो कंज्यूमर को एक ही बार टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, देयर वॉज सेवरल टैक्सेस इन द स्टेट। हर स्टेट अपने मन मर्जी कुछ भी टैक्स लगा देता था। हर स्टेट में वैट अलग अलग है, हर स्टेट में कोई लग्जरी टैक्स लगा रहा है, कोई एंटरटेनमेंट टैक्स लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, सब अपना मनमानी कर रहे हैं। तो ये कोई इंडिया का एक सिंगल इंडिया बना पाएंगे हम ऐसे? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कुछ अलग टैक्स लगा रहा है, उड़ीसा अलग लगा रहा है, मध्य प्रदेश अलग लगा रहा है, आसाम अलग लगा रहा है, वेस्ट बंगाल अलग लगा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके पूरे इंडिया को एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम में लाने के लिए, सिंगल कंट्री बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या किया? जीएसटी को ले आया। पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5, वैल्यू वैट ऑन गुड्स वाज नॉट इंटीग्रेटेड विद टैक्स ऑन सर्विस। पहले गुड्स के अंदर अलग टैक्स लगता था जिसका नाम था वैल्यू एडेड टैक्स, और सर्विस के केस में सर्विस टैक्स नाम का अलग कॉन्सेप्ट था। कोई कोई काम क्या होता है, गुड्स भी होता है, सर्विस भी होता है, मिक्स होता है दोनों का। जैसे एक इलेक्ट्रीशियन घर गया, वो कुछ सामान भी, वायरिंग वगैरह भी लेकर गया, वायरिंग भी लगाया और काम भी किया, तो इसमें वायरिंग का अलग पैसा लेता था, सर्विस का अलग पैसा लेता था। तो वो अलग अलग नहीं बताया, वो टोटल बताया 500 रुपए दे दो। वो कुछ वायर्स भी लगाया था और अपना दिन भर मेहनत भी किया था। तो अब यहां पर कौन सा लगेगा? वैट लगेगा या सर्विस टैक्स लगेगा? क्योंकि वायर एक गुड्स है, उसके ऊपर वैट लगना चाहिए, और जो इलेक्ट्रीशियन मेहनत किया वो एक सर्विस है, उस पर सर्विस टैक्स लगना चाहिए। क्या लगाया जाए? पहले दोनों लगा दिया जाता था और कंज्यूमर को डबल टैक्स देना पड़ जाता था। अब क्या हो रहा है? अब सिर्फ जीएसटी लगेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक ही बार टैक्स लगेगा, चाहे तुम उसे गुड्स मान लो, चाहे तुम उसे सर्विस मान लो। बात समझ में आया? चलो, तो ये 5 पॉइंट हमारा यहां पर इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद ये 5 पॉइंट का समरी यहां पर दिया हुआ है, दिस इज योर समरी। ठीक है, कोई लिखना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है समरी का। इसके बाद आता है एक और पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। वो पॉइंट नंबर 1 के अंदर 5 पॉइंट था, ये पॉइंट नंबर 2, जीएसटी अ क्योर फॉर इल्स ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स। किस तरीके से एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स में जो जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया, कौन? जीएसटी। जो देखो, जीएसटी के आने के वजह से क्या क्या हुआ? क्रिएटिंग वन इकोनॉमिक इंडिया। ये सारे पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स है जो एग्जाम में लिख कर आना है। पहला, क्रिएटिंग वन इकोनॉमिक इंडिया, पूरे इंडिया में अब जीएसटी लागू हो गया। तुम चाहे सामान कहीं से भी खरीदो, तुम्हारे ऊपर क्या लगने वाला है? जीएसटी लगने वाला है। तो पूरे इंडिया में एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम आ गया जो है कि हमारा जीएसटी। तो क्रिएटिंग वन इकोनॉमिक इंडिया। सेकंड, फ्लिपिंग टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इसके वजह से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो था वो बहुत तेजी से ग्रो होने लगा, क्योंकि हर स्टेट में अब सेम पॉलिसीज है टैक्सेशन का, तो आराम से लोग अलग अलग जगह में अपना प्रोडक्शन करके मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बहुत आगे ले गए। अनफ्लैटर्ड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था, मान लो मैं उड़ीसा से कोई गुड्स छत्तीसगढ़ लेकर जा रहा हूं, तो उड़ीसा का गवर्नमेंट वैट लगा देता था। छत्तीसगढ़ में मैं जैसे ही एंटर किया, मेरे अंदर लग गया सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर छत्तीसगढ़ में पहुंचने के बाद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट मेरे ऊपर लगा दिया वहां का वैट। इतना सारा प्रॉब्लम, इतना सारा टैक्स, मैं किस किस को टैक्स दूं और कितनी बार टैक्स दूं? अब क्या हो रहा है? अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑल ओवर इंडिया में सेम हो गया, जिसके वजह से अब गुड्स एंड सर्विस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर जाने में बहुत आसानी होने लगा, जिससे हमारा ओवरऑल इकोनॉमी में ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया। इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी तेजी से बढ़ने लगा, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी में बढ़ने लगा, क्योंकि ज्यादा अगर गुड्स एंड सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा। तो अगर मैं बोलूं तो टोटल हम कितना पॉइंट पढ़े? 5 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हम कितना पॉइंट पढ़े?
पहला पॉइंट के अंदर हम 5 पॉइंट पढ़े और दूसरा पॉइंट के अंदर हम 4 पॉइंट पढ़े, मतलब टोटल अगर मैं बात करूं तो 9 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया का। एग्जाम में आएगा 5 मार्क का, तो एटलीस्ट 8 पॉइंट जरूर से लिख कर आना 9 पॉइंट में से, जिससे कि तुम्हें पूरा फुल मार्क्स एग्जाम में मिले। ठीक है, अब ये हो गया हमारा नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। आज का वीडियो को थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से मैं बड़े बड़े टॉपिक्स को पढ़ाने वाला हूं, तो आज के लिए हम छोटा रखते हैं वीडियो को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को हमारा जीएसटी के अंदर में। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।